तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम इन मैथ जीनियस। बच्चों, आप सभी लोगों का मैं मैथ जीनियस में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बच्चों में एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम दी हुई है। इसके अंदर हमें एक अलजेब्रिक इक्वेशन दी हुई है जिसमें आपको ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चों, ए एंड बी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, आप क्वेश्चन को एनालिसिस करो बच्चों। इसमें दिया हुआ ए बी प्लस ए बराबर 32 और ए बी प्लस बी बराबर 35। बच्चों, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखोगे। सबसे पहले अगर हम इक्वेशन का सॉल्यूशन देखें बच्चों, ए बी प्लस ए बराबर 32, आप इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हो। तो ए बी प्लस बी बराबर 35, आप इसको इक्वेशन 2 बोल सकते हो, ठीक है। नाउ आपको यहाँ से देखा, आप ये देख रहे हो कि अगर हमें कुछ रिलेशन बनाना है यहाँ से, तो मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देता हूँ। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर आप ए बी प्लस बी, ठीक है, बीच में माइनस का साइन लगाओगे। और जब आप सेकेंड इक्वेशन की एलएचएस को लिखोगे तो आप सबसे पहले ए बी प्लस ए और इसके बीच में बच्चों ब्रैकेट का यूज करें। यहाँ पर आप 35 माइनस 32 इस तरीके से लिख सकते हो। आपको पता है कि ए बी प्लस बी, और जब आप इस साइन अंदर देखोगे तो अगर साइन ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी साइन रिवर्स हो जाएगी बच्चों। तो माइनस का ए बी और माइनस का ए, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। जो ए बी प्लस का और ए बी माइनस का कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर बचा आपका बी माइनस ए इक्वल टू 3, ठीक है। बच्चों, आपको एक रिलेशन मिल रहा है कि बी की वैल्यू वो 3 प्लस ए के बराबर आपको मिल चुकी है। अब आप इसका यूज करके, ठीक है बच्चों, आप इसका यूज करके इस इक्वेशन के अंदर अगर आप बी की वैल्यू रखोगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो, आप इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हो, ए और बी की जगह आप लिख सकते हो 3 प्लस ए, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर आप लिखोगे तो इसको इस तरीके से लिखोगे ए प्लस 32, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ए बराबर हो जाएगा 3a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बराबर 32, ठीक है बच्चों। 3a प्लस ए को आप ऐड करोगे तो ये 4a प्लस ए स्क्वायर प्लस इक्वल टू 32, ठीक है। अब जब आप इसको अरेंज करके लिखोगे, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 4a बराबर 32। नाउ इस 32 को आप इधर लेके आओगे तो 4a प्लस ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 32 इक्वल टू 0। बच्चों, अभी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन चुकी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है यहाँ पर, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले 32 का मल्टीप्लाई करो यहाँ पर बच्चों एक ही कोफिशिएंट के साथ, ठीक है बच्चों। तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करो कि आप इसका स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करोगे एक के कॉफी ए स्क्वायर कोफिशिएंट के साथ। तो यहाँ पर 1 है तो बच्चों आप 32 मल्टीप्लाई 1, यानी इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो 32 आएगा। आप 32 को आपको फैक्टराइज करोगे तो आपको यहाँ पर, आप इसको देखोगे बच्चों 8 मल्टीप्लाई 4, आप इस फॉर्म में इसको अगर मल्टी फैक्टराइज करोगे तो आपको पता है कि दो, आपके पास दो फैक्टर आ चुके हैं 8 और 4, ठीक है। अब 8 और 4 को आपको प्लस या माइनस करके 4 बनाना है। तो आप बच्चों पता है कि आप 4 को किस तरीके से लिख सकते हो कि 8 माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू होता है हमारा 4। और यहाँ पर a और 32 बराबर 0। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे ए स्क्वायर तो हो जाएगा 8a और 4a और 32, ठीक है बच्चों। अगर बाहर प्लस का साइन है तो अंदर के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला बच्चों। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8a 4a माइनस 32 बराबर 0, ठीक है बच्चों। अगर आप यहाँ से कॉमन लोगे तो a कॉमन लोगे तो 8 यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लोगे, ठीक है बच्चों, माइनस के साथ आप 4 भी कॉमन लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 8 बराबर 0। यहाँ पर अगर a प्लस 8 को आप कॉमन लेते हो और a माइनस 4 बराबर 0, यहाँ पर आपको a की दो वैल्यू दिखाई देंगी बच्चों, a प्लस 8 बराबर 0, a माइनस 4 बराबर 0। तो a की एक वैल्यू आ गई -8 और a की एक वैल्यू आ गई प्लस का 4, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पर a की दो वैल्यूज आई हैं तो आपको b की भी दो वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है बच्चों। b की दो वैल्यूज आपको किस तरीके से निकालनी है, देखिए। आपको पता है b बराबर हमने निकाला था, b बराबर बच्चों 3a, ठीक है। यहाँ पर आप पहले b की वैल्यू निकालोगे जब वैन a बराबर आप -8 ले रहे हो तो b की वैल्यू क्या आने वाली है बच्चों। b की वैल्यू आ रही है 3
प्लस ए की वैल्यू आप -8 रखोगे। ठीक है बच्चों, अगर इस साइन का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 -8 हो जाएगा, और प्लस का 3 और माइनस का 8 आप सब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपको -5। तो एक बी की वैल्यू आ गई -5। ठीक है बच्चों, एक वैल्यू आ गई बी की -5। और फिर अगर आप अगर ए की वैल्यू लेते हो +4, ठीक है, तो बी की वैल्यू सिंपल बच्चों 3 + 4, यानी कि बी की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।